कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी, पोर्क जेलेटिन पर मचा है विवाद। वैक्सीन को लेकर फतवा जारी, मुसलमान नहीं लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। कोविड-19 के टीकाकरण अभियान में वैक्सीन में इस्तेमाल हुई एक चीज बड़ी रुकावट बन सकती है। दरअसल कोरोना की वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन के इस्तेमाल होने की बात उठने के बाद से कुछ समुदायों के बीच इसे लेकर बहस छिड़ गई है, जिससे टीकाकरण अभियान पर बड़ा असर पड़ सकता है। एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव सलमान वकार का कहना है कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों और मुसलमानों समेत विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच टीके के इस्तेमाल को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ये सुअर के मांस से बने उत्पादों के इस्तेमाल को धार्मिक रूप से अपवित्र मानते हैं। कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल पर कब शुरू हुआ विवाद? वैक्सीन और पोर्क जेलेटिन को लेकर विवाद की शुरुआत हुई इंडोनेशिया से। वहां के मुस्लिम समुदाय के बीच ये बात तेजी से फैली कि वैक्सीन में सुअर का मांस इस्तेमाल हुआ है और ये हराम है। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच इस पर चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद धर्मगुरुओं को आगे आकर बयान जारी करने पड़े हैं। इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सुअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं। पोर्क जेलेटिन पहले भी हो चुका है विवाद। वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन के इस्तेमाल को लेकर विवाद नया नहीं है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में ही 2018 में उलेमा काउंसिल ने चेचक और रुबेला के टीकों में जेलेटिन की मौजूदगी बताकर उन्हें हराम करार दिया था। इसके बाद धर्मगुरुओं ने बच्चों से ये टीके ना लगवाने की अपील शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में काउंसिल ने टीका लगवाने की छूट दे दी, मगर इससे शुरुआत में बने माहौल के चलते बड़ी संख्या में बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए। दुनिया भर की कंपनियों ने क्या कहा? एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ताओं ने कहा है कि उनके कोविड-19 टीकों में सुअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनके टीकों में सुअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल हुआ है या फिर नहीं हुआ। अब अगला बड़ा सवाल, पोर्क जेलेटिन क्या है? टीकों में क्यों होता है इसका इस्तेमाल? जेलेटिन ऐसी चीज है जो जानवरों की चर्बी से मिलता है। सुअरों की चर्बी से मिलने वाले जेलेटिन को पोर्किन जेलेटिन या फिर पोर्क जेलेटिन कहते हैं। दवाई बनाने में जेलेटिन का इस्तेमाल कई तरह से होता है। वैक्सीन में इसका इस्तेमाल एक स्टेबलाइजर की तरह करते हैं, यानी पोर्क जेलेटिन ये सुनिश्चित करता है कि वैक्सीन स्टोरेज के दौरान सुरक्षित है या नहीं रहेगी और इसका असर बरकरार रहेगा या नहीं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कई तरह के स्टेबलाइजर्स पर टेस्ट करती हैं। जो मुफीद होता है उसका इस्तेमाल करती हैं। वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाला जेलेटिन बेहद प्यूरिफाइड भी होता है और इसे पेप्टाइड्स में तोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। बिना पोर्क जेलेटिन के बन सकती है वैक्सीन? यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक अलग स्टेबलाइजर संग वैक्सीन डेवलप करने में फिर से सालों लग जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन बन ही न पाए। कुछ कंपनियां सुअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई साल तक काम कर चुकी हैं। स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस ने सुअर का मांस इस्तेमाल किए बिना मेनिंजाइटिस टीका इस्तेमाल तैयार किया था, जबकि सऊदी और मलेशिया स्थित कंपनी एजे फार्मा भी ऐसा ही टीका बनाने का प्रयास कर रही है। वैक्सीन में पोर्क जेलेटिन, अब मुस्लिम समुदाय क्या करे? संयुक्त अरब अमीरात की फतवा काउंसिल ने कहा है कि अगर वैक्सीन में जेलेटिन मौजूद हो तो भी मुसलमान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंसिल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन वैया ने कहा कि अगर कोई और विकल्प नहीं है तो वैक्सीन को लेकर इस्लाम में सुअर को लेकर लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के मामले में पोर्क जेलेटिन दवा की कैटेगरी में आता है, ना कि खाने की। वहीं सिडनी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर हरनूर राशिद कहते हैं कि आम सहमति ये बनी है कि ये इस्लामी कानून के तहत स्वीकार्य है, क्योंकि यदि टीकों का उपयोग नहीं किया गया तो बहुत नुकसान होगा। यहूदी भी ले सकते हैं वैक्सीन। इजराइल की रब्बानी संगठन जोहर के अध्यक्ष रबी डेविड स्टेव ने कहा, यहूदी कानूनों के अनुसार सुअर का मांस खाना या इसका इस्तेमाल करना तभी जायज है जब इसके बिना काम न चले। उन्होंने कहा कि अगर इसे इंजेक्शन के तौर पर लिया जाए और खाया नहीं जाए तो ये जायज है और इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी